नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 20 जनवरी दिन हो चुका है बुधवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे किसान के 10वें दौर की वार्ता, आज केंद्र सरकार अपना सकती है सख्त रुख, इतने जनवरी से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में इतने फीसद मतदान, अब सुरक्षित शहर बनेगा यह जिला, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाया जाएगा इस रूप में, पैसे सिस्टम के नियम में होगा बड़ा फैसला, अब केवल इतने दिन में मिल जाएंगे पैसे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 5% रह गए कोरोना के मामले, मृत्यु दर में भी आई कमी। हिमाचल में अब 5% ही कोरोना के मामले रह गए हैं। ग्राफ में लगातार गिरावट आने के बाद अब लोग वैक्सीन लगाने से परहेज कर रहे हैं। हिमाचल में अभी स्वास्थ्य कर्मियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसमें भी टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। 2 दिन में प्रदेश में 60 और 65% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 98% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। 31 जनवरी से पहले खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, प्रदेश सरकार के पास पहुंची फाइल। हिमाचल में 31 जनवरी से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने केंद्रों को खोलने की मंजूरी लेने के लिए सरकार के पास फाइल भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सभी राज्यों को 31 जनवरी से पहले केंद्र खोलने को कहा है और कोर्ट के इस फैसले के आधार पर निदेशालय ने सरकार को मंजूरी मांगी है और राज्य आपदा प्रबंधन ने भी विभागीय केंद्रों को खोलने की मंजूरी मांगी है। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में 1208 पंचायतों में 80% मतदान। मंडी कांगड़ा के 2 वार्डों में चुनाव रद्द, बैजनाथ ऊना में फर्जी वोटिंग पर हंगामा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव में मतदान के दौरान सहायक चुनाव अधिकारियों की कोताही सामने आई। जिला मंडी के धर्मपुर की संगोल पंचायत के वार्ड 5 को दोबारा मतदान करवाया जाएगा। यहाँ मतपत्रों के ARO प्रत्याशियों के नाम के आगे वोटरों के नाम लिखता जा रहा और मतपेटियों में डलवाता रहा। मामला सामने आने पर चुनाव अधिकारियों ने मतपेटियों को सील करा दिया और मतगणना रोक दी। अब सुरक्षित शहर बनेगा मंडी, विदेशियों की तर्ज पर आधुनिक कैमरों से होगी निगरानी। स्कॉटलैंड, दुबई और US पुलिस की तर्ज पर मंडी पुलिस भी स्मार्ट बनेगी। चोरी, दुष्कर्म, डकैती, अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त शातिरों के फेस स्कैन का डाटा बैंक बनेगा। सिटी में इर्द गिर्द संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फेस डिटेक्शन कैमरे में इन शातिरों पर नजर रखी जाएगी और कोई भी अपराध होने पर इन कैमरों के माध्यम से हिस्ट्री शीटर एवं अन्य अपराधी की लोकेशन अगर आबादी के आसपास है तो आसानी से ट्रैक होगी। हमीरपुर की धमरौल पंचायत में 103 वर्षीय वृद्धा की मतदान के बाद मौत। 21 साल के ललित बने रामपुर के जूरी फाचा के पंचायत के प्रधान। बर्बाद हो रही है 10 माह इंतजार के बाद आई वैक्सीन, जाने देश के हाल। कोरोना महामारी से लेकर उपजे भय के वातावरण में जी रहे लोगों को वैक्सीन का इंतजार था। टीकाकरण के तीसरे दिन मंगलवार तक कई राज्यों में डोज बेकार हो जाने की जानकारी सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 मिलीमीटर की मात्रा के हिसाब से एक वायरल शीशी में 10 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाती है और बच गई थोड़ी बहुत मात्रा भी काफी फेंकी नहीं जा सकती। ऐसे में कई जगह कर्मचारियों की कम संख्या में पहुंचने, कई जगह टीका लगवाने वाली अपेक्षाकृत संख्या भी होने से डोज बर्बाद हो रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पंजाब में है, जहाँ 156 डोज बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ हरियाणा और बिहार में भी यही हाल है। भारत और फ्रांस के बीच आज से शुरू होगा 5 दिवसीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट, दोनों ओर से होंगे राफेल। सर्वर से डाटा हटाने के बाद ही बचेगी सोशल मीडिया पर निजता। कभी राजनीतिक सेवाएं दे रही कंपनियां तो कभी विज्ञापनदाताओं को अपना डाटा बेचकर फेसबुक, गूगल, अन्य टेक कंपनियां खुद लाखों करोड़ों कमाने और आपको उत्पादन बनाने पर तुली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इनसे अपनी निजता कैसे बचाई जा सकती है। किसानों के 10वें दौर की वार्ता, आज केंद्र सरकार अपना सकती है सख्त रुख। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। गतिरोध खत्म होने के लिए किसान संगठनों केंद्र सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता होगी। उम्मीद है कि इसमें दोनों पक्षों में पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेंगे और साथ ही वार्ता से पहले दोनों ही पक्षों द्वारा विभिन्न मंचों में सख्त बयान की जारी किए गए हैं और ऐसे में बैठक के दौरान गर्मागर्मी का माहौल बना सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उससे सदस्यों से बैठक मंगलवार को हो गई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा।
महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। अब उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान नेताजी के 125वें जन्मदिन पर 23 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे। इसके अलावा कटक उड़ीसा के नेता भी जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। पेंशन सिस्टम के नए नियम से होगा बड़ा फायदा, अब केवल 5 दिन में मिल जाएंगे पैसे। पेंशन सिस्टम को लेकर एक नया नियम सामने आया है। ऐसे में ग्राहकों को अब आसानी से पैसा निकाल पाएंगे। नए नियमों में अब आंशिक निकासी का 5 दिन में अंदर सब्सक्राइबर्स के खाते में आ जाएंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए नियमों का ऑनलाइन लाभ लिया जा सकता है और सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए निकासी की परमिशन भी दी है। इससे पहले नियम के अनुसार फंड में 3 साल तक निवेश करने के बाद ही कस्टमर को आंशिक निकासी के लिए पात्र माना जाता था। आपको बता दें कि कुल अंशदान का 25% रकम ही निकाली जा सकती है। देश में पहली बार चली नई टेक्नोलॉजी वाली राजधानी एक्सप्रेस, देखिए टाइमिंग और स्टॉप जॉब। देश में पहली बार नई तकनीकी राजधानी एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया। राजधानी एक्सप्रेस नई पुल पुश टेक्नोलॉजी से चली और ट्रेन हर दिन मुंबई से नई दिल्ली के लिए चलेगी। सेंट्रल रेलवे जोन से एक बयान जारी किया गया। छत्रपति शिवाजी महाजन टर्मिनस, मुंबई हजरत निजामुद्दीन और राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया। इस रूट में ग्वालियर भी एक अतिरिक्त स्टॉपेज है और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के ज्यादा स्पीड और टाइमिंग का फायदा यात्रियों को होगा। वे पहले की तुलना में जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। खेल समाचार। 32 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली विंडीज टीम में मार्शल, एब्रोज जैसे बॉलर्स थे। इंडियन बॉलर्स का एक्सपीरियंस 4 टेस्ट का। 32 साल पहले 21 नवंबर 1988 को जिस वेस्टइंडीज टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसमें मैक्सन मार्शल, कॉर्टिनी वॉल्श और कर्टनी एब्रोज जैसे दिग्गज गेंदबाज थे। वहीं 19 जनवरी 2021 को जिस भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को हराया, उसमें 5 गेंदबाजों का टेस्ट एक्सपीरियंस 4 टेस्ट का था और 5 में से 2 गेंदबाजों टेस्ट में डेब्यू किया। तो वहीं बात करें कोरोना रेट की, कुल मामले 1,05,96,442 है। एक्टिव है 1,94,201 है। रिकवर हो चुके 1,02,45,092 है। दांत हो चुकी 1,52,754 है। तो ये थे आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने से आप सभी का धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।